तो आज हम पढ़ने वाले हैं EVS एनवायरमेंटल स्टडीज का यूनिट 1। तो ये जो पढ़ने वाले हैं ना, ये 2025 के जो न्यू रूल है ना उसके हिसाब से पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो है ना सब कुछ कवर करेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ेंगे, हर टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज आज पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन पर जानेंगे, उसके बाद स्कोप क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है उसका, नीड्स फॉर पब्लिक अवेयरनेस वो पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले EBS मल्टी डिसिप्लिन नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, इसका मतलब समझते हैं पहले। देखो ये जो मल्टी डिसिप्लिन नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज है ना, ये जो पहले सबसे मल्टी डिसिप्लिनरी, ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी है ना, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का मिलना। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब का जो सब कुछ मिल के ना थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्ट करके एक ही जगह पर लाना और उसको मिक्स करना, उसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। मतलब तुम अगर मान लो कोई चीज़ खाना वाना बना रहे हो, उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, उसके जो लगने वाले मसाला चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। वो सब कुछ मिला के जो खाना बनता है उसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब मिलना। और आया था एनवायरमेंटल स्टोरेज। एनवायरमेंटल स्टोरेज का मतलब क्या है, रिलेशनशिप क्या है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में, वो सब कुछ पढ़ेंगे। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो प्लांट्स है ना, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम ह्यूमन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेता है और वो क्या करता है, वो छोड़ता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को फिर से हम लेते हैं। ऐसे एक लूप होता है, लूप मतलब ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे आगे। तो बाद में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या क्या इसमें क्या क्या होने वाले हैं, देखो इसमें सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में, कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना वो क्या होता है। वाह, जो नेचुरल रिसोर्सेस है जो पहले से हमारी धरती पे मौजूद है, जो नेचुरल रिसोर्सेस। बाद में जो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे कुछ उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखो ये जो है ना इम्पोर्टेंस आया इसके बाद, इट क्रिएट अवेयरनेस। मान लो हम क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा नेचुरल रिसोर्सेस है, कौन सा नहीं है। जब हम पढ़ते हैं तब तो हम जान पाते हैं कि क्या हमारे पास लिमिटेड है, क्या हमारे पास लिमिटेड नहीं है। इट क्रिएट अवेयरनेस, हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। जब हम पढ़ेंगे ना तब हमको ना क्या होगा, आइडिया मिलेगा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है, और इसका सॉल्यूशन फाउंड आउट करेंगे। मान लो हमें पता ही नहीं है कि हम जो एयर पोल्यूशन है वो कैसे हो रहा है, वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, रेडिएशन पोल्यूशन कैसे हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन कैसे हो रहा है, अगर जानते ही नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स कहाँ से बन रहे हैं, तो थोड़ी ना हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें जो प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रहा है। इसलिए ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ताकि जितना लोग पढ़ेंगे उतना लोग जानेंगे कि हम कैसे रोक पाएँ, कैसे कंजर्व कर पाएँ। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंजर्वेशन रिसोर्सेज। देखो हमारे पास जो रिसोर्स है ना वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, ऐसा नहीं कि भर भर के है। कुछ रिसोर्सेस बहुत कुछ है, देखो जो पेट्रोल्स ये सब कुछ है, थोड़ी ना हम ये हमेशा के लिए रहेंगे हमारे पास, नहीं। जो ये पेट्रोल है, डीजल है, देखते होगा तो तुम्हारा कितना रेट बढ़ जा रहा है, हाँ।
उसका प्राइस कितना बढ़ रहा है, 2 रुपये 3 रुपये बढ़ चुका है उसका प्राइस। कंडीशन देख रहे हो ना कितना वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। इससे पता चल रहा है कि आगे जाकर ना ये मिलेगा ही नहीं भाई, कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा अगर हम इस तरह से और यूज करते रहेंगे तो। और देखो पॉल्यूशन कंट्रोल, हम कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। पॉल्यूशन देख रहे हो ना, रेडिएशन पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन तो है, उसके साथ साथ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन है। लोगों को साफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अच्छी ऑक्सीजन वो नहीं ले पा रहे हैं, अच्छा पानी किसी को नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों का डेड हो जा रहा है। बहुत पॉल्यूशन। तो अगर जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे हम पॉल्यूशन के बारे में कंट्रोल कर पाएंगे। और बाद में डाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें। हम जान नहीं पा रहे हैं कि ऐसे हम थोड़े थोड़े करके ना बहुत हानि पहुंचा रहे हैं डाइवर्सिटी को। देखो जो प्लांट्स कट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देख पा रहे होगे ना जो टेम्परेचर है ना वो कितना बढ़ रहा है लगभग। और जो मतलब स्मॉल स्मॉल टाउन है उसमें जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना वो 45 46 जा रहा है। जो 2 3 साल पहले क्या हो रहा था कि 2 3 साल पहले तुम्हारा अगर 12 बजे होंगे तो तब तुम्हारा वो टेम्परेचर हो रहा था 37 38। अब अगर 12 बज रहे हैं ना तब हो रहा है उसका टेम्परेचर 49 48 ऐसे जा रहा है। कहाँ कहाँ पे तो 50 डिग्री सेल्सियस भी जा रहा है। तो देखो तुम समझ पा रहे हो कि जो हम पेड़ काट रहे हैं तो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। वाह। और धीरे धीरे करके कैसे अगर बहुत बढ़ता चला गया तो कोई ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो इसलिए उसको ही प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा हमें। और बाद में नीड्स ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। जितना ज़्यादा पीपल लोगों को बारे में जानेंगे उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा ही कंट्रोल रहेगा वो। और जितना ज़्यादा को पहुंचा सकते हो तुम उतना ज़्यादा को बोलो। जो तुम्हारे पास के लोग हैं उनको बोलो कि पेड़ मत काटो ये सब कुछ करो बोल के। बाद में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। वाह ये देखो कैसे दोनों हाथ से धरती को उठाए हैं। वाह। और कितना वो जो ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिख रहा है। और रियल में अगर उसको देखेंगे ना कहाँ ग्रीन। पॉल्यूशन कंट्रोल, हम कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे वो भी पढ़ने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्सेस को कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और बाद में बायोडाइवर्सिटी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये रहे तुम्हारे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं तो ऐसे ही आएंगे। व्हाट इज एनवायरमेंटल स्टडीज, डिफाइन मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ पीवीएस, राइट द स्कोप ऑफ पीवीएस, व्हाई इज पब्लिक अवेयरनेस इम्पोर्टेंट, ये सब कुछ। तो बस आज के लिए इतना ही। कल ये जो था ना ये नॉर्मल था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस थोड़ा जानना था इसके बारे में। कल से जो पढ़ेंगे ना तुम्हारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये जो एयर वाटर सॉयल मेराइन नॉइज रेडिएशन, ये जो 6 है ना इनका पढ़ेंगे, सबका कॉज इफेक्ट और कंट्रोल मेजर। ये जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। और इसे हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ से नहीं पढ़ेंगे। देखो हमारे जो सराउंडिंग में बहुत ये सब कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कुछ जानते हुए ये जो ईवीएस है ना इसका मेन मोटिव है किसी का एग्जाम में अच्छा मार्क नहीं लाना भाई। इसका मेन मोटिव है जानो कि एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है उसे रोक पाए, वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है उसे कैसे रोकेंगे, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ये ऐसे तुम इसे एक चैप्टर वाइज मत देखो, इसे एक नॉलेज के वाइज देखो। मतलब अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो कुछ नॉलेज होगा सराउंडिंग के बारे में। और तो कल हम स्टार्ट करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।